नमस्कार साथियों, आशिता वाच पर जारी जानी अनजानी पौराणिक कथाओं के सीरीज़ में हम आपका स्वागत करते हैं। वाली और सुग्रीव वानरों के सबसे शक्तिशाली दो राजा, लेकिन इनके पिता ऋक्षराजा वानर इनसे भी ज़्यादा वीर थे। हालांकि ऋक्षराजा वानर की कथा अपने आप में बहुत अनोखी और बहुत रोचक है, या सच कहें तो सनातन धर्म की सबसे रहस्यमयी कथाओं में से एक है, क्योंकि ऋक्षराजा वानर पुरुष भी थे और स्त्री भी। अपनी संतानों यानी कि वाली और सुग्रीव को उन्होंने स्वयं स्त्री के रूप में जन्म दिया था। आखिर क्यों हुआ था ये घटनाक्रम, कैसे हुआ था, चलिए आइए जानते हैं इस कथा को। ये कथा त्रेता युग के आरंभिक दौर की है। उन दिनों अपनी शक्तियों को सिंचित करने के लिए और अपने अंदर नई नई शक्तियों को लाने के लिए ब्रह्मा जी यानी कि प्रजापिता ब्रह्मा मेरु पर्वत पर विराजमान होकर तप कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी का ये तप चल रहा था, उसी दौरान तप के मध्य में उनकी आँखों से भावुक होने की वजह से कुछ आंसू गिर पड़े। ब्रह्मा जी की आँखों से वो आंसू जैसे ही धरती पर गिरे तो उन आंसुओं से प्रकट हुआ एक वानर। विशालकाय शरीर वाला, बहुत ज़्यादा शक्ति वाले इस वानर को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने इस वानर का नाम ऋक्षराजा रख दिया। ये वानर ब्रह्मा जी के आसपास ही रहने लगा और ब्रह्मा जी के तप के दौरान उनके लिए फल फूल कंदमूल जैसी चीज़ें लाने लगा। ब्रह्मा जी की भांति भांति से सेवा करने लगा। ब्रह्मा जी इस वानर पर खासे खुश रहा करते थे। अक्सर इसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान और उपदेश दिया करते थे। एक बार की बात है, ऋक्षराजा नाम के ये वानर मेरु पर्वत पर ही मौजूद एक कुंड में पानी पीने के लिए गए। इस कुंड को एक श्राप था कि इस कुंड में जो पुरुष प्रवेश करेगा वो महिला में बदल जाएगा। तो ऋक्षराजा नाम के वानर को ये बात पता नहीं थी। जैसे ही वो पानी पीने के लिए गए, उन्होंने कुंड में अपनी परछाई देखी। अपनी परछाई देखकर उन्हें लगा कि पानी में कोई शत्रु छुपा हुआ है जो उनका वध कर देना चाहता है। ये सोचते ही ऋक्षराजा को बहुत क्रोध आया और उस शत्रु का नाश करने के लिए ऋक्षराजा उस कुंड में कूद गए। कुंड में कूदते ही श्राप की वजह से वे एक स्त्री में बदल गए। लेकिन वो स्त्री कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी से सीधा संबंध रखती थी। क्योंकि ऋक्षराजा ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो स्त्री रूप में भी वो ब्रह्मा की पुत्री हुए। इस वजह से वो बहुत सुंदर और रूपवान थे। वे उसी वन में मेरु पर्वत पर इधर उधर विचरण करने लगे। सोचने लगे कि अपनी पिछली देह को कैसे प्राप्त किया जाए। उसी दौरान मेरु पर्वत के उस हिस्से में आना हुआ सूर्य देवता और इंद्र देवता का। जब सूर्यदेव और इंद्रदेव ने उस सुंदर सी नारी को देखा तो वे दोनों उस पर मोहित हो गए। वे दोनों उस स्त्री के पास गए और पूछा कि देवी तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो। हालांकि ऋक्षराजा ने अपना कोई विशेष परिचय नहीं दिया, लेकिन फिर उसके बाद इन दोनों ने यानी कि सूर्यदेव और इंद्रदेव ने ऋक्षराजा को स्त्री रूप में देखकर अपना प्रणय निवेदन किया, प्रेम के लिए आग्रह किया और इस प्रकार उनने उनके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। जब ये गंधर्व विवाह हुआ तो इस गंधर्व विवाह के बाद सूर्य देवता का जो तेज था वो गिरा उस स्त्री की गर्दन पर। स्त्री गर्भवती हो गई। वहीं इंद्र देवता ने भी अपना तेज जो है वो उस स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसके बाद सूर्यदेव और इंद्रदेव अपने अपने लोकों को लौट गए। लेकिन कुछ ही समय बाद ऋक्षराजा ने स्त्री के रूप में जन्म दिया। पहले भगवान इंद्र के पुत्र वाली को, जो कि इंद्र की ही तरह परम बलशाली था। देवराज इंद्र को जब अपने उस पुत्र के बारे में पता चला तो देवराज इंद्र ने अपने उस पुत्र को उपहार में दी सुवर्ण से बनी हुई एक विजय माला, जो जब तक बाली के गले में रहेगी उसे कोई नहीं हरा सकता। वहीं भगवान सूर्य के तेज से जन्मा बालक कहलाया सुग्रीव, और भगवान सूर्य ने वरदान दिया कि उनके एक शिष्य बनेंगे भविष्यकाल में, जिनका नाम हनुमान होगा। वे हनुमान हमेशा सुग्रीव के परम मित्र बनकर रहेंगे और हर संकट में सुग्रीव का साथ देंगे।
इसके बाद ऋक्षरजा जो कि स्त्री के रूप में थे, वो अपने दोनों बच्चों यानी कि वाली और सुग्रीव को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि हे प्रजापिता, मेरा वो पुरुष वाला वानर वाला रूप वापस लौटा दीजिए। ब्रह्मा जी अपने उस पुत्र की पुकार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही ऋक्षरजा को वानर में बदल दिया और फिर बुलाया देव शिल्पी विश्वकर्मा को, और विश्वकर्मा जी ने सघन वन के बीच में स्थापित किया एक सुंदर सा महल, एक सुंदर सा शहर, और उसको नाम दिया गया किष्किंधा। ऋक्षरजा को उसी किष्किंधा का राजा बना दिया गया और अपने पुत्रों के साथ ऋक्षरजा वहाँ निवास करने लगे। अब ऋक्षरजा की ये जो कथा है, ये दरअसल दी गई है दक्षिणापत्य वाल्मीकि रामायण में। यहाँ दक्षिणापत्य वाल्मीकि रामायण क्या है, ये हम आपको बता देना ज़रूरी समझते हैं। दरअसल हमारे जितने प्रमुख पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें कई सारे पाठ भेद देखने को मिलते हैं, क्योंकि मूल रूप से इन ग्रंथों को बहुत पहले लिखा गया था। कालांतर में अलग अलग लोगों ने इन ग्रंथों में अलग अलग बदलाव किए। इन ग्रंथों के मूल रूप से 2 वर्षन कह लीजिए या 2 संस्करण कह लीजिए बहुत प्रचलित हैं। एक वे जो हम नॉर्थ इंडिया में पढ़ते हैं और दूसरे वे जो मुख्य तौर पर साउथ इंडिया में पढ़े जाते हैं। साउथ इंडिया में पढ़े जाने वाले संस्करणों में कुछ कुछ कथाएं नॉर्थ इंडियन वर्जन से अलग होती है। तो वाल्मीकि रामायण का जो दक्षिणापत्य वर्जन है यानी साउथ इंडियन वर्जन है, वहाँ पर दी गई है ऋक्षरजा की ये कथा। ऐसी ही कई दिव्य कथाओं से हमारा सनातन धर्म भरा हुआ है और इन कथाओं को हम लेकर आ रहे हैं आशिता उवाच आवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी पर। तो इन कथाओं को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्द लौटते हैं अगले अंक में किसी अगली दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।